ये दिल है ना, यही होता है ना। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे द फेमस एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की। डिम्पल कपाड़िया पैदा हुई थी 8 जून 1957 को। बॉर्न टू फेमस पेरेंट्स। तो इनके फादर चुन्नी भाई कपाड़िया जो है वो काफ़ी वेल्दी ही थे और मुंबई में ये लोग सेटल थे। और बचपन में ही इनके फादर ने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे अपनी बेटी को इंडस्ट्री में लाने के लिए, जिसके बाद राज कपूर ने इनको स्पॉट किया था व्हेन शी वाज हार्डली 14 इयर्स ऑफ एज। ये सिर्फ 14 साल की थी जब राज कपूर ने इनको देखा था और फ़ौरन से देखते ही इनको ऑडिशन के लिए बुला लिया था बॉबी मूवी के लिए। कहीं न कहीं इनको भी इस बात का यकीन था कि बॉबी तो यही बनेगी। हालाँकि उस वक़्त बॉबी मूवी के लिए नीतू कपूर ने भी ऑडिशन दिया था मगर सिलेक्ट किया गया डिम्पल कपाड़िया को। इनके फादर दरअसल जो है वो अपने घर में काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ किया करते थे उन दिनों में, और उन्हीं पार्टीज़ में से एक पार्टी में राज कपूर ने डिम्पल को स्पॉट किया था और फिर इन्होंने ऑडिशन दिया एंड देन शी वाज सिलेक्टेड फॉर द मूवी बॉबी। तो जब इन्होंने बॉबी मूवी की उसके फ़ौरन बाद, वो मूवी रिलीज़ भी नहीं हुई थी अभी कि राजेश खन्ना से इनकी शादी हो गई और इन्होंने जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री को लीव कर दिया शादी के बाद। कहते हैं कि राजेश खन्ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि डिम्पल उनसे शादी के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करें, इसलिए अभी उनकी फ़िल्म बॉबी रिलीज़ भी नहीं हुई थी कि उनको फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ गई। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के 2 बच्चे हुए, दोनों बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना की शादी बाद में अक्षय कुमार से हुई और रिंकी खन्ना ने भी और ट्विंकल खन्ना ने भी फ़िल्म इंडस्ट्री को खैर-आबाद कर दिया था। अच्छा, तो बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया की टॉक्सिक मैरिज पे। डिम्पल कपाड़िया की मैरिज बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना जो है वो अपने करियर की नाकामी का ज़िम्मेदार जो है वो बाद में अपने करियर की नाकामी का जो गुस्सा था वो डिम्पल पे निकालते थे। उनको सिगरेट से जलाने तक की बातें जो हैं वो सामने आई थी, लेकिन कभी भी इस बात पे डिम्पल ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल राजेश खन्ना चाहते थे कि जैसे पूरा फ़िल्म इंडस्ट्री उनको स्टार समझती है वैसे घर पे भी उनको स्टार ट्रीटमेंट मिले, और जब ऐसा नहीं होता था तो राजेश खन्ना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे। 80s के आने तक राजेश खन्ना का स्टारडम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था और ये चीज़ें तो डिम्पल कपाड़िया बर्दाश्त कर ही रही थी। फिर आई ये न्यूज़ डिम्पल के कानों तक कि राजेश का अफेयर हो गया है उस ज़माने की उनसे काफ़ी छोटी एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ, जिसकी वजह से बस वो आखिरी चीज़ थी। उसके बाद डिम्पल ने 1982 में राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया अपनी बेटियों समेत। लेकिन उनको डिवोर्स वो फिर भी नहीं दे पाईं क्योंकि राजेश खन्ना ने कहा था कि अगर तुमने मुझसे डिवोर्स लिया तो बच्चों की जो परवरिश का जो भी खर्चा होगा वो मैं नहीं दूँगा। तो इसी वजह से शायद डिम्पल कभी राजेश खन्ना से डिवोर्स नहीं ले सकीं। राजेश खन्ना से दूर होने के बाद अ, डिम्पल कपाड़िया ने रमेश सिप्पी की मूवी सागर साइन की, जिसमें ऋषि कपूर के साथ ही दोबारा से रीस्टार्ट किया अपने करियर को। उसी ऋषि कपूर के साथ जिसके साथ उन्होंने बॉबी में भी काम किया था, और बॉबी की सारी सक्सेस जो थी वो ऋषि कपूर के हिस्से में आई थी क्योंकि डिम्पल ने तो शोबिज़ छोड़ दिया था। और डिम्पल के पास बहुत सारी मूवीज़ की लाइन थी उन दिनों में जब बॉबी रिलीज़ हुई थी, मगर उन्होंने वो नहीं की थी ड्यू टू राजेश खन्ना। बट अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी और वो अपने करियर को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहती थी। थोड़ी-सी नर्वस ज़रूर थी वो, लेकिन फिर उसके बाद रमेश सिप्पी ने इस मूवी को जब स्टार्ट किया, इस मूवी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया रमेश सिप्पी ने, ये कह के कि ये ऋषि कपूर और जो है डिम्पल कपाड़िया का दोबारा से मतलब रीस्टार्ट है। ऋषि कपूर तो खैर एक्टिव थे ही, डिम्पल कपाड़िया का मतलब रीस्टार्ट है, मतलब दोबारा से वही पेयर आपको नज़र आएगा जो बॉबी में नज़र आया था। लेकिन उससे पहले जो है वो ज़ख्मी शेर एक बार ऐसा हुआ था कि डिम्पल कपाड़िया विनोद खन्ना के साथ एक शूटिंग कर रही थी मूवी की। फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स रही। राजेश खन्ना और वो अलग तो रहे लेकिन कभी भी उनका डिवोर्स नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद
काफ़ी अरसे तक डिम्पल कपाड़िया जो है वो काम करती रही इंडस्ट्री में। सागर मूवी के बाद उनकी एक बोल्ड एंड सेक्सी इमेज जो है वो बन गई है कि डिम्पल कपाड़िया की लाइफ जो है वो कैसी जाती है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहे उनकी लाइफ अब विदाउट अप्स एंड डाउन्स। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं लाऊंगी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।